दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है यूजर सेंस एक्सपायर्ड का। ये नया प्रॉब्लम दोस्तों 2 दिनों के जो है अंदर आई है। अभी नया नियम जो 3 जुलाई 2026 को जो है नया बदला हुआ है, पूरा डैशबोर्ड बदला हुआ है, ईपीएफओ का सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन हुआ है। उसके बाद से दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। इसी में 2 दिनों से ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी, उन यूएन नंबर में आने लगी जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ ठीक है, निकाल भी रहे हैं, निकासी भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। जब वो लॉगिन करके जाते हैं, क्लेम करने जाते हैं, 3119 क्लेम करते हैं, तो उनके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यूजर सेंस एक्सपायर्ड। अब वो कंफ्यूज हो रखे हैं कि ये आ क्यों रही है प्रॉब्लम, ये नया प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होने लगी, ऐसा तो पहले नहीं था, अब कहां से आने लगी। तो दोस्तों इस वीडियो में डिटेल से इसी पर डिस्कस करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो में पूरा बने रहना। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। यहाँ पे दोस्तों ईपीएफओ की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी जाती है और सारे सोल्यूशन आपको यहाँ पे 100% मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जो घंटी का बटन होता है इसको जरूर दबा देना, क्योंकि पर डे यहाँ पे सुबह 7 बजे आपको वीडियो एक नए जो है सोल्यूशन के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, आते हैं ठीक है अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे गूगल पे आएंगे, ईपीएफओ सर्च करेंगे। यहाँ पे जैसे दोस्तों यहाँ पे ईपीएफओ सर्च करते हो तो आपके सामने epfindia.gov.in के वेबसाइट पे आ जाते हो। आपको दोस्तों इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक कर देते हो, जैसे क्लिक करते हो तो रीडायरेक्ट करता है आपके पास लॉगिन प्रोसेस की ओर, जहां पे आपके पास दोस्तों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का पूरी तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब आपको दोस्तों ऑनलाइन क्लेम, मेंबर अकाउंट ट्रांसफर या केवाईसी अपडेशन पे आपको दोनों पे यहाँ इनमें से एक पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको लॉगिन की ओर बढ़ना है, आपको नेक्स्ट बढ़ना है। अब आपको दोस्तों जैसे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने यहाँ पे यूएन नंबर और पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। आप अपना यूएन नंबर पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन होना है। अब दोस्तों लॉगिन होने के बाद क्या होगा कि आपसे यहाँ पे ओटीपी जनरेट हो जाएगी आपके मोबाइल नंबर पे। ओटीपी आपको डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप ओटीपी डाल के सबमिट कर देते हो तो आपके सामने यहाँ पे पूरा जो है आपका पूरा डिटेल ओपन हो जाता है। ठीक है, अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हो जहां पे आपका पूरा डिटेल ओपन होता है। तो यहाँ पे हम क्लेम करने जाते हैं, ऑनलाइन सर्विस पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम ऑनलाइन सर्विस पे जाते हैं दोस्तों, तो नए जो बदलाव हुआ है इसमें बहुत सारे जितने भी नए बदलाव हैं सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे क्लेम फॉर्म 3119 10C। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म 3190 पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने यहाँ पे अगला स्टेप ओपन हो जाएगा, जहां ऑनलाइन फॉर्म 3190 पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लेम करने के लिए हमें क्या होता है, बैंक वेरीफाई करना होता है। हम यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डाल के वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद हमारे सामने एक वायरिंग का ऑप्शन आएगा, आपको यस कर देना है। उसके बाद दोस्तों यस करते ही हट जाएगा। उसके बाद नीचे आना है, ऑनलाइन प्रोसेस पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक कर देते हो तो नेक्स्ट अगेन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, मैं आवेदन करना चाहता हूं, आई वांट टू अप्लाई फॉर। अब यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अपना फॉर्म एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर्म मैंने सेलेक्ट किया 19, जैसे 19 सेलेक्ट करता हूं तो थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, लोडिंग के बाद हमारा यहाँ पे यूजर एक्सपायर्ड हो जाता है, यूजर सेंस एक्सपायर्ड हो जाता है। ठीक है, अब यूजर सेंस एक्सपायर्ड जैसे होता है तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और आप हो जाते हो परेशान। तो दरअसल दोस्तों ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये है टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे हम फॉर्म नंबर 31 पे भी फिलअप करने आ रहे हैं, सेम यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यूजर सेंस एक्सपायर्ड। ठीक है, अब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ पे आपको बैक आना है। ठीक है, यहाँ पे बैक आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन, जहां पे हम ऑनलाइन क्लेम सर्विस पे जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम सर्विस पे जाने के बाद बैंक डिटेल फिलअप करते हैं तो वहीं साइड में हमारे पास एक पैन कार्ड का इशू आ रहा है, नॉट अवेलेबल नॉट वेरीफाइड। अब ये दोस्तों नॉट अवेलेबल नॉट वेरीफाइड जो आ रहा है पैन कार्ड का, अब दोस्तों इसी को वेरिफिकेशन की पूरी जो है प्रोसेस भी चल रही है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड का जो नॉट वेरीफाइड आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, ये भी एक टेक्निकल ही इशू है, जो कि यहाँ पे पैन कार्ड जो है और केवाईसी अपडेट भी है। यहाँ पे इस मेंबर आईडी में, इस यूएन आईडी में पैन कार्ड केवाईसी अप्रूवल है, कोई दिक्कत नहीं है पैन कार्ड में, फिर भी यहाँ पे नॉट वेरीफाइड आ रहा है। तो ये भी टेक्निकल ही इशू है। लेकिन ये जो टेक्निकल इशू है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे टेक्निकल इशू है। लेकिन यहाँ पे जो क्रिएट नया प्रॉब्लम आ रही है, ये ईपीएफओ
ईपीएफओ का टेक्निकल इशू है। तो दोस्तों जो फिलहाल में यहाँ पे अभी टेक्निकल इशू डैशबोर्ड पे चल रहा है, तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 2-4 दिन के अंदर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए। और यहाँ पे जैसे ये टेक्निकल इशू सही हो जाता है तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 2-4 दिन के अंदर सही हो जाएगा। अभी ईपीएफओ का जो है फिलहाल में अपग्रेडेशन हुआ है, अपडेशन हुआ है पूरा सॉफ्टवेयर का, तो तमाम तरीके के बहुत सारे टेक्निकल इशू चल ही रही हैं। धीरे धीरे दोस्तों सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक ही कहूंगा कि 10 अगस्त तक आप कुछ मत कीजिए। 10 अगस्त के बाद आप अपना क्लेम कीजिए, अप्लाई कीजिए, देख लेना 10 अगस्त के बाद जो है सर्विसेज सारी सही तरीके से चलने लगेंगी। अभी तक इसमें इसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यही नहीं, ईपीएफ ऑफिस में भी हो रही है, क्लेम कर लो के हो रही है, क्लेम जल्दी सेटलमेंट नहीं हो रहा है, जिनका सेटलमेंट हो गया है उनका जो है बैलेंस क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। तो तमाम तरीके के जो है सॉफ्टवेयर बहुत सारे जो है दिक्कत आ रही हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो लॉगिन प्रोसेस दिया गया है, उसी तरीके से ईपीएफओ टीम को जो वहां पे काम कर रहे हैं असिस्टेंट, उनको भी सेम यही प्रोसेस दे दिया गया, उनका भी इसी तरीके से एरर आ रहा है, वो भी परेशानी है। तो दोस्तों दोनों तरफ से परेशानी चल रही है, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके यूएन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके वजह से यूजर सेंस एक्सपायर्ड का जो दिक्कत आती है। इसका मतलब तो यही होता है कि आपने काफी देर तक काम किया और इसको जो है टच नहीं किया, इसकी वजह से एक्सपायर हो गया, यूजर सेंस एक्सपायर। लेकिन बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपने फिलहाल में तुरंत ही लॉगिन किए और तुरंत आप काम करने जा रहे हो, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये जो है आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें आप हेल्प सेंटर प्रयागराज पे। मैं हूं शरद तिवारी।